दर्शकों नमस्कार। बरसाना वृंदावन के श्री मान मंदिर के पुजारी श्याम बिहारी शास्त्री ने गाया मधुर गीत जिसके बोल हैं, तेरी कीमती उम्र है क्यों कर इसे गंवाए। आइए सुनते हैं उनके मुखारविंद से किस भावभंगिमा के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया यह सुंदर गीत। दर्शकों नमस्कार। आइए आपको मुलाकात कराते हैं पंडित श्याम बिहारी शास्त्री जी से। आप इस मनुष्य जीवन को समझने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए कुछ चेतावनी देना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए जानते हैं। जी धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को हृदय से अभिनंदन, सबको शुभकामनाओं के साथ में। शास्त्री जी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी दे रहे हैं जी। वैसे तो हमारा नाम तो हमें लोग जो है श्याम बिहारी शास्त्री के नाम से जानते हैं। हमारा गांव बर्रा ठर्रा है और इस समय मैं बेल्हौर में ही रह रहा हूँ और मैं काम जो है हमारा मुख्य वो श्रीमद् भागवत कथा का है और मैं सन 1980 से कथावाची कर रहा हूँ। 40 वर्ष हो गए हमको भागवत कहते कहते। तो इसी क्रम में जो भी हमने कुछ कथा के माध्यम से, जो भी महापुरुषों के माध्यम से जो भी हमने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पर हमने अनेक गीतों का सृजन किया है। स्वयं रचित गीतों के माध्यम से ही मैं भागवत कहता हूँ। तो एक मैंने चेतावनी को लिखा है, बनाया है और आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। वो ये है कि तेरी कीमती उम्र है और क्यों कर इसे गमाए, वादा किया गर्भ में उसको तू क्यों भुलाए, तेरी कीमती उम्र है। बड़े भाग से नर्तन हम सब ने है ये पाया और बचपन में खेल खेले और कुछ भी न जान पाया और जब कुछ हुए सयाने सयाने, जब कुछ हुए सयाने तो हाँ तो गुरुकुल में फिर सिधाए, वादा किया गर्भ में और उसको तू क्यों भुलाए, तेरी कीमती उम्र है। फिर जब लड़कपन चला गया, चढ़ती चली जवानी और मदमस्त होते आए। जब जवानी का समय होता है उस समय एक जीवन का अनोखा एक तूफान सा समय होता है। तो चढ़ती चली जवानी मदमस्त होते आए और विषयों में खो गए हैं ऐसे नशे में छाए और बस खेल खेल में ही, बस खेल खेल में ही और सारा समय गमाए, तेरी कीमती उम्र है क्यों कर इसे गमाए। तो धन खूब किया इकट्ठा मेहनत मजूरी करके, कुछ बेईमानी करके और कुछ लूट खूंद करके और जब माला माल हो गए जब तो भूले नहीं समाए, वादा किया गर्भ में क्यों कर इसे भुलाए, तेरी कीमती उम्र है। इसके बाद में लड़कपन भी निकल गया, जवानी भी चली गई, अब नंबर आया बुढ़ापा का। तो आया है अब बुढ़ापा और तन में सफेदी लाए, आँखों से दिखता ना कानों से ना सुनाए, वारंट है ये जारी वारंट है ये जारी और फिर भी न जान पाए, वादा किया गर्भ में उसको तू क्यों भुलाए, वादा किया गर्भ में। अब आखिरी समय है, अब बुढ़ापे में न शरीर से कुछ काम हो रहा है
और अब अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो हमारी बात उसको अच्छी भी नहीं लग रही है। तो अब आखिरी समय है, आंखों से बहता पानी, और कुछ बोल नहीं सकते जो दिल की कहे कहानी। और यमराज तब तलक आ, यमराज तब तलक आ, तो रस्सी गले फंसाए, और वादा किया गर्भ में क्यों कर उसे भुलाए। आगे है कि सब रो रहे हैं घर के और परिवार गांव वाले। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, ये जगत व्यवहार है। ये अंतिम समय में जब ये दूसरे से विलग होते हैं तो वो करुणा जीवन के तमाम उसके अनंत पीछे की बातें सुन याद करके फिर रोना ही रोना है। तो सब रो रहे हैं घर के और परिवार गांव वाले, लेकिन बचा न पारे, और प्रभु खेल है निराले। और तिरिया बिलख रही है, तिरिया बिलख रही है, रो रो पछाड़ खाए, वादा किया गर्भ में क्यों कर उसे भुलाए। आगे कहना है जब शरीर नष्ट हो गया, यानी जिसकी कहते हैं मौत हो गई, फिर उसकी जो है वो ठठरी यानी बांध करके, और इसके बाद में 4-5 लोग कंधा देते हैं, फिर ले चलते हैं स्मशान घाट के, यानी गंगा घाट पर पहुंच गए। तो मरघट में ला के एकदम लकड़ी चिता बनाई, और नहला धुला के गंगा जल से, नहला धुला के गंगा जल से, और दीन हो चिता लिटाई। और फिर अग्नि के दिए फेरे, अग्नि जला करके और उसके 5 फेरे दिए जाते हैं। और अग्नि के दिए फेरे और होली से फिर जलाए, वादा किया गर्भ में और क्यों कर उसे भुलाए। तो इसलिए कहना है शरण में श्याम बिहारी। अब हमारा बस एक ही भाव है किशोरी जी राधा रानी के लिए, बरसाने वाली के लिए, कि है शरण में श्याम बिहारी, तो राधे बरसाने वारी। और हमको भुला न देना, और कर दो कृपा मुरारी। अब श्वास आखिरी तक और तुमसे मैं लो लगाए, वादा किया प्रभु से और फिर क्यों उसे भुलाए, वादा किया गर्भ में। इसी के साथ में सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी सभी के लिए दी गई। हमें स्वीकार करना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मिली थी जिंदगी कुछ काम आने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है पैसा कमाने के लिए। अरे क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी। और ये मौत के फैसले तो रिश्वत भी नहीं लेते। नहीं लेते और रिश्वत भी मानी। इसलिए कहीं न कहीं हमें जो जिंदगी का उसूल है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आए हैं, उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने संस्कारों की तरफ आगे बढ़ करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना वो करना ही चाहिए। फिर तो जैसे ईश्वर की मर्जी, बस बस बस, क्योंकि वो जैसा चाहें वैसा करें। कहने के लोग कहते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, लेकिन कर्म तो हमारे वो जरूरी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो तो कर्म तो जैसे लिखते हैं कि जो जस करे, ऐसा नहीं कहा जो जस सोचे वैसा फल चाखा। ना, जो जस करे तो सो तस फल चाखा। जी बिल्कुल सही। इसलिए हमें वैसा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ख्वाहिशों से नहीं मिलते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना। क्या बात, क्या। इन्हीं शब्दों के साथ लाहौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।